डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम अपनी मैथ की क्लास लेके चल रहे थे। चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें एक्सरसाइज हमारी चल रही है 3.1। 3.1 में हमने क्वेश्चन नंबर पहले का पहला कर लिया था। अब पहले का हम दूसरा करेंगे, ठीक है। और पहले के दूसरे सवाल करने के लिए हमें क्या देखना है, ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो भी इसके अंदर दे रखी डिटेल, वो डिटेल हम लिख लेते हैं। और जो हमें दे रखा एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें वो निकालना है जो इसमें ज्ञात करना, वो लिखना हमें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन डालेंगे तो हम लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य वो बराबर, हमें मान लिया x रुपए है, ठीक है, x रुपए। और एक कलम का मूल्य वो बराबर है हमारा y रुपए, ठीक है बच्चों। ये हमें दे रखा है, हमें यही चीजें हमें निकालनी है कि पेंसिल का मूल्य कितना है और कलम का मूल्य कितना है। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपने एक पेंसिल का मूल्य x रुपए माना, तो 5 पेंसिलों का कितना हो जाएगा, प्रश्नानुसार। जो भी हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, x, एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x, इसमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और प्लस 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का इतना है तो 7 कलम का कितना होगा, 7x, 7y। और टोटल कितना दे रखा, 50। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम निर्देशांक निकाल लेते हैं इनके। निर्देशांक कैसे निकालेंगे, वही हम पॉइंट 2 तक निकालेंगे, बस ज्यादा नहीं, एक्स और वाई ले लेंगे यहाँ, ठीक है। एक्स और वाई लेंगे तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, y बराबर अगर हम जीरो रख दें, y बराबर अगर हम जीरो रख दें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 ढाई 50। x बराबर कितना आ गया हमारा, 10 आ गया, ठीक है। और अगर हम y बराबर 5 रख दें तो कितना आ जाएगा, y बराबर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5x प्लस 5 सत्ते 35 बराबर 50। और 5x बराबर 50 माइनस 35 कितना बचा हमारा, 15। तो 5x बराबर 15, 5 या 15, यानी कि कितना आ गया हमारा, 3, ठीक है। हमारी एक बात तो यहां तक क्लियर हो गई। अब दूसरी बात देखिए आगे, दूसरी क्या दे रखा, 7 पेंसिल। अब इसने आपकी बार क्या बोला, इसने 7 पेंसिल बोला है। तो एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल कितना हो जाएगा, 7x। और 5 कलमों का बोला है तो एक कलम का y है तो 5 कलम का कितना हो जाएगा, 5y। और टोटल कितना दे रखा है इसने, 46 रुपए। तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 46। ये इक्वेशन हो गई हमारी 2, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें क्या, इसके भी हम निर्देशांक निकाल लेंगे, सेम जैसे अभी ऊपर निकाले हमने, ठीक है बच्चों। अब बताइए यहां पर हम क्या करें, कौन सी ऐसी वैल्यू रखें हम। अगर हम y इक्वल टू माइनस का 2 रखें तो क्या होगा, देखिए क्या आ जाएगा, 7x माइनस के 2 रखेंगे यहाँ पे तो 5 दूनी 10 माइनस के 10 बराबर 46। 7x बराबर 56 हो जाएगा। इधर ये 10 प्लस का माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 46 में 10 जोड़ देंगे, 56 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। अब अगला पॉइंट क्या करेंगे हम, अगर हम यहां पर अगर हम 5 रख देंगे तो 5 पंजे 25, 25 जाएगा, 21 बचेगा, 7 21, ठीक है। y इक्वल टू 5 रख दो, 5 रखेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 46 में से 25 माइनस कर दो, 46 और 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। और 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 से 21, 3 बचा, ठीक है बच्चों। ये आ गए हमारे निर्देशांक। अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफीय विधि से बोला है इसने, ग्राफीय विधि से बोला है ना। तो देखिए,
यहाँ तो हमारा 0,0 होंगे निर्देशांक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। बच्चों ये हमारा हो जाएगा क्या, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस का वाई हो जाएगा, ये माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इधर देखिए नीचे, नीचे देखें, नीचे हो जाएगा हमारा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारे निर्देशांक क्या दे रखे हैं, निर्देशांक देख लेते हैं हम। निर्देशांक दे रखे हैं, पहले में दे रखे हैं x बराबर 10 और y बराबर 0। y बराबर 0,0 तो हमारे यही होंगे। ठीक है बच्चों, तो x बराबर 10, तो क्या आ गया हमारे, ये आ गया हमारे पहले निर्देशांक 10,0। ठीक है बच्चों, दूसरा x बराबर 3 और y बराबर 5। x बराबर 3 और y बराबर 5, तो क्या आ गया हमारा ये 3,5। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम आपस में मिला देंगे। ठीक है बच्चों, हमने क्या करा, ये वाला पॉइंट और ये दोनों आपस में हमने मिला दिए। और ये किसके थे, हमारे पहली वाली इक्वेशन के। तो इक्वेशन कौन सी थी हमारी, इक्वेशन थी हमारी 5x + 7y और बराबर 50। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी इक्वेशन। तो चलिए आगे देख लेते हैं, दूसरे वाले पॉइंट भी लिख देते हैं। दूसरा वाला पॉइंट दे रखा हमें x बराबर 8 और y बराबर 2। x बराबर 8 और y बराबर 2, वो भी किस चीज के, हमारे माइनस के। 8, माइनस के 2, तो ये आ गया हमारा। दूसरा देखिए, फिर दे रखा 3,5, फिर से यही दे दिया, तो अब आप इसको भी मिला दो वापस। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इनको, ठीक है, आप ग्राफ कॉपी ले लेना बच्चों, इसे ग्राफ कॉपी से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपका ये डायग्राम बिल्कुल सटीक आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी, 7x और प्लस 5y बराबर 46। उम्मीद है बच्चों ये आपको सवाल समझ में आया होगा, और आप लोग जो है इस सवाल को बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है ये। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमें लिखना क्या है। हमें लिखना क्या है, एक पेंसिल पेंसिल का मूल्य कितना आएगा, 3 रुपए। और एक कलम का मूल्य बाई 5 रुपए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस हमें यही करना था इस सवाल में, और कुछ भी नहीं। तो बच्चों इस डायग्राम को आप बार बार प्रैक्टिस करना, और इसको चित्र को आप बनाने की कोशिश करना, इस सवाल को बार बार प्रैक्टिस में ले लेना।
क्योंकि ये सवाल बहुत जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।